को बताएंगे। आज असद उमर साहब ने कहा कि जो 8 से 16 तक आप लोगों ने एक लॉकडाउन किया ईद उल जी फितर और रमज़ान के आखिरी अयाम में, उसके समरात आए हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट 10 प्लस था वो अब जी 4 पर आ गया है। जी तो ये एक अच्छा टर्न अराउंड हुआ है। और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में मैं देख रहा था, और इस्लामाबाद में काफ़ी कम है, सिंध में अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, 10 से जी 12 है कराची और हैदराबाद। क्या जी कहेंगी अब इसको मजीद कैसे कंटिन्यू आगे किया जाएगा? देखिए जी, अब ये बहुत हद तक जो है लोगों के रवैयों के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अब हुकूमत बहुत सारी चीज़ें खोलने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। जी। हालांकि इसमें इंश्योर किया जा रहा है कि 10 जून तक हमारी जो पाकिस्तान में इस वक्त 20 लाख टीचर्स हैं उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए। तो कोशिश यही होगी कि ये स्कूल्स खुलने से पहले जो है हमारी टीचर्स सब वैक्सीनेट हो जाएं। मगर उसके अलावा अब मार्केट प्लेसेस, ट्रांसपोर्ट और बाकी शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग, ये तमाम चीज़ें अब खोल दी गई हैं। तो इसमें अब लोगों को SOPs और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना होगा, क्योंकि उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा। पहले भी यही होता रहा है कि जब भी कोई रिलैक्सेशंस दी जाती थी तो फिर एकदम इजाफा होना शुरू हो जाता था। तो सेम इज़ द सिचुएशन नाउ, क्योंकि अभी हमारी वैक्सीनेशन उस लेवल पे नहीं पहुंची कि हम समझें कि ये वैक्सीनेशन इसको कंट्रोल कर लेगी। जून और जुलाई में एनसीओसी ने फैसला किया कि मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जी जाएगी। बिल्कुल जी जी और आज मैं सुन रहा था जो चेयरमैन एनसीओसी के असद उमर साहब, वो कहते हैं हम चाहते हैं कि ईद उल अजहा जो है जी उसमें वो रिस्ट्रिक्शंस ना हो जो हमने ईद उल फितर में लगाई थी। जी तो लोगों को क्या पैगाम देगी? अभी भी गैलप सर्वे आया और कहा है कि बहुत से पाकिस्तानी मोहतरज हैं जी वैक्सीनेशन करवाने के हवाले से। ये क्या जी वजह, क्या जहनी ब्लॉकेड है? देखिए, एक तो ये वैक्सीन सबसे पहले दफ़ा दुनिया में बनी है, इसके बारे में लोगों को भी हेजिटेंसी है। बहुत सारे लोग तो लगवाना नहीं चाहते, और बहुत सारे लोग जो है वो वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि उनके कुलीग्स, उनके रिश्तेदार या उनके जानने वाले जो लगवा रहे हैं उसका कुछ महीनों के बाद उनकी कोई सेहत पे एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। तो अब मगर मैं समझती हूँ कि बेहतरी आ रही है, रजिस्ट्रेशन का अमल भी तेज़ हो रहा जी। है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब रजिस्टर भी करवा रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे अब हमें लंबी लाइंस भी नज़र आ रही हैं, और 3,83,000 लोगों ने परसों एक दिन में ये डोजेस लगवाई हैं। तो डेफिनेटली जो है रिस्पांस एवरी डे बेहतर हो रहा है, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है इसके ऊपर। टारगेट हमारा जो है वो ये कि एंड ऑफ दिस ईयर तक हमने 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। और इसके लिए अब तो जो वॉलंटियर्स जिन्होंने वॉलंटरीली अपने आप को करवा लिए रजिस्टर, वो तो इसमें हो जाएंगे इस प्रोसेस के थ्रू। मगर जो अभी तक नहीं करवा रहे हैं अपने आप को, उनको अब हम दूसरी अप्रोच के ज़रिए ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करें। तमाम अदारे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, उनके साथ हुकूमत अब रब्ता कर रही है और उनको रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को या उनके उस अदारे के अंदर जितने कंसर्न लोग हैं उनको वैक्सीनेट कराने का कोई एक मरबूत निज़ाम बनाए। तो अब ज़ाहिर हुकूमत और स्टेप्स लेगी, उलमा को इंगेज किया जा रहा है ताकि वो लोगों के जहन से ये मिथ्स और ये जो कोई ऐसी गलत फहमी है वो निकालें। तो अब हुकूमत इसको बहुत बड़े स्केल के ऊपर, मैं समझती हूँ कि इसकी अवेयरनेस कैंपेन करने जा रही अच्छा, है। ये मुझे थोड़ा बहुत जो वैक्सीन के हवाले से फाइजर 1 लाख डोजेस कोवैक्स जी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान जी आई हैं, हुकूमत ने कुछ ऐसा फैसला किया कि फाइजर को परचेज भी किया जाए, क्योंकि सफरी अब जो कहते हैं जी ना वैक्सीन पासपोर्ट इन हो गया है। जी आपने यूरोप जाना है, अब सऊदी अरब ने जो जी हज भी इंशाल्लाह आ रहा है, उन्होंने मेरे ख्याल में, हमें तो चाइनीज वैक्सीन सबको लगी हैं, जी शायद वो वैक्सीन डाली भी नहीं है। तो कैसे इसको काउंटर किया जाएगा? तो WHO की रिकग्नाइज्ड है जी साइनोफार्म, जी लेकिन ना सऊदी हज कोटे में है, जी ना यूरोप अलाउ कर रहा है, ना अमेरिका अलाउ कर रहा है। नहीं जी, यूरोप में तो मैं समझती हूँ कि साइनोफार्म जो है हंगरी ने उसको रिकग्नाइज कर लिया है। अच्छा। और आपको पता है यूरोपियन यूनियन में अगर कोई एक कंट्री कर ले तो वो बाकी लोग यूजली साथ ही चलते हैं उसके। तो ये ग्रेजुअली इसकी अप्रूवल आ जाएगी, क्योंकि WHO भी इसके लिए ट्राई कर रहा है कि इसके अप्रूवल को ले ले। और ये वो वैक्सीन है जो तमाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये इस्तेमाल हुई है, और बहरीन में इस्तेमाल हुई है। चाइना भी ज़ाहिर है, हर जगह चाइनीज़ ट्रेवल करते हैं, जाते हैं, हमें पता है। तो वो सब वहाँ पर ये बहुत बड़े स्केल के ऊपर यूज़ हुई है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका अप्रूवल और इसकी रिकग्निशन आ जाएगी WHO जी। का क्या मैम तरीक़ाकार है? क्योंकि हमारे यहाँ साइनोवैक और कैंसाइनो भी जी लग रही है। जी साइनोफार्म तो WHO ने अप्रूव की है, तो जी कोई ऐसा स्टेज आएगा कि साइनोवैक और कैंसाइनो की भी अप्रूवल आ जाए? क्योंकि अब तो जो जिनको लग रही हैं, जी क्योंकि ज़ाहिर बात है हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो जी ये चाइनीज़ वैक्सीन लग रही हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बिल्कुल इसमें नो डाउट कि ये चाइनीज़ वैक्सीन्स ही यूज़ हो रही हैं ज़्यादा। और फाइज़र जो है वो जो आई है उसका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो -70 पे उसको स्टोर जी। करना पड़ता है। तो ये अल्ट्रा कोल्ड चेन पाकिस्तान के मेजॉरिटी इलाकों में अवेलेबल नहीं होगी।
इसलिए इसका लिमिटेड यूज़ होगा कि हम इसको सिर्फ उन्हीं जगहों पे ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे या यूज़ कर सकेंगे जहाँ पे ये अल्ट्रा कोल्ड चेन अवेलेबल होगी। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जो वैक्सीन जो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो 4 डिग्रीज़ पे जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में यूज़ हो सकती है, वो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी। पर बहरहाल इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान काम कर रही है कि ज़ाहिर है हमारे लोगों ने ट्रैवल भी करना है, जॉब्स के लिए भी जाना है, लेबर भी है, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो इसके ऊपर वर्किंग हो रही है और बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह ताला इसका हल भी निकल आएगा। और ये आपने कहा एट द एंड ऑफ द ईयर 7 करोड़ पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह आप लोग वैक्सीनेट करेंगे, तो आपको तो बहुत बल्क में ज़्यादा तादाद में वैक्सीन चाहिए होंगी। जो NIH में एक कामयाब तजर्बा हुआ है पाकमेट के नाम से, उसकी फॉर्मुलेशन पाकिस्तान कर रहा है, कब तक उसकी ड्रैब अप्रूवल दे के सीरियल प्रोडक्शन शुरू होकर लोगों को लगना शुरू हो जाएगी? जी, ड्रैब ने उसकी अप्रूवल दे दी और कल इंशाल्लाह ताला कल शाम को उसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। NIH में इंशाल्लाह कल 4:30 बजे उसका लॉन्चिंग इवेंट है। और इसके बाद अभी तो ये 1,20,000 डोजेज़ इनिशियल बैच तैयार हुआ है जो कि इस्तेमाल होगा, और अगले महीने हम इसको तकरीबन 9 लाख इसकी डोजेज़ तैयार होंगी। उसके बाद फिर हम उस कैपेसिटी को अचीव कर लेंगे कि हर महीने 30 लाख डोजेज़ जो हैं, 3 मिलियन डोजेज़ एवरी मंथ। तो ये इंशाल्लाह एक बहुत मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत एक मुस्बत चीज़ होगी, क्योंकि इससे हमारी लोकल प्रोडक्शन से आपकी बहुत स्पीड अप हो जाएगी आपकी वैक्सीनेशन। वैसे भी जुलाई और जून जुलाई के लिए 2 करोड़ डोजेस जो हैं वो पाकिस्तान ने इंश्योर कर ली हैं। और ये इंशाल्लाह अब स्पीड अप नजर आएगी। सिंध में क्या वजह है? क्योंकि ये भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि 4 केसेस में इंडियन वेरिएंट जो बहुत खतरनाक है, भारतीय जो वेरिएंट है वो डिटेक्ट हुआ है। आपके में पंजाब में आज़ाद कश्मीर में यूके वेरिएंट ने तबाही मचाई थी, तो इसके हवाले से क्या आप लोग इक़दामात उठा रहे हैं कि जो इंडियन वेरिएंट है इसकी निशानदही अब ट्रेसेस पाकिस्तान में मिल रही है? जी देखिए, ये जो ट्रेस भी हुए हैं तो आप इसी से देख लें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की विजिलेंस स्ट्रांग है, जो ये लोग ट्रेस हो गए हैं। इस वक्त प्रोसीजर ये है कि जो भी फ़्लाइट लैंड करती है पाकिस्तान में, चाहे उनके पास कोविड नेगेटिव के सर्टिफिकेट्स हों, मगर पाकिस्तान वहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग उन तमाम पैसेंजर्स की होती है। और ये पैसेंजर्स भी उसी में ट्रेस हुए थे, और उसके बाद इनका टेस्ट दिया गया था सीरो टाइपिंग के लिए, और उसमें फिर वो चूँकि एक बड़ा स्ट्रेनस प्रोसेस है और कुछ दिनों के बाद उसका रिजल्ट आता है, तो उसमें ये डिटेक्ट हुआ है। ये वाकई एक सीरियस बात है, मगर जो पॉसिबल ह्यूमन मेजर्स हैं वो हुकूमत इस वक्त अपनी विजिलेंस जो है उसने बहुत स्ट्रॉन्ग की हुई है, और जिस तरह से हमने इंडिया से तमाम डायरेक्ट ट्रैफिक जो है उसको रोका हुआ है, तो अब ये अगर दुनिया में कहीं से घूम के साउथ अफ्रीका से आ जाए या ये बखल में यूएई से जी, ये दुबई से फ्लाइट आई थी जी, बिल्कुल तो उसमें था, उसमें भी चेकिंग जरूरत है। थोड़ा सा मैं उसकी जान चाहूँ, क्योंकि आप MNA भी हैं, PTI की सरगर्म अमल रुकन कौमी असम्बली हैं। NCOC ने तजवीज़ किया था आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस को 2 माह के लिए मुलतवी कर दिया जाए। ब्लो बैक आया है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि ये शायद आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों को टाइम बाय करें, और आज़ाद कश्मीर में जो है वो उनके इलेक्शन कमीशन को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम तो हमारे आइन में है कि 60 दिन के अंदर हमने इंतखाबात कराने हैं। तो ये तजवीज़ जो है ये काबिल अमल है क्या? नहीं देखें जी, ये मैं समझती हूँ कि असद उमर साहब ने एज NCOC के सरबराह, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने ये लेटर लिखा था कुछ हफ्ते पहले, उस वक्त हम कोरोना की पीक की तरफ जा रहे थे, और मीरपुर में भी लॉकडाउन था और बहुत ज़्यादा केसेस थे हमारे आज़ाद कश्मीर में। चूँकि आपको पता है कि UK के बहुत लोग आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, और UK से जो वेरिएंट आया था वो बहुत तेज़ी से फैलाव का सबब बना था, और आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन काफ़ी सीरियस थी। तो इसलिए ये एक रिकमेंडेशन दे सकती है, आप उनको बाउंड नहीं कर सकते। ज़ाहिर उनका इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आज़ाद है और वो अपनी मर्ज़ी से डिसीजन करेगा, हुकूमत उसको फोर्स नहीं कर सकती, ना वो फोर्स करेगी। एक एडवाइजरी दे सकती थी, वो उन्होंने दी थी, क्योंकि जिस वक्त ये लेटर लिखा गया था उस वक्त सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो इस वक्त एज वी स्पीक वो लेटर जो है वो मौजूदा हालात के आप समझती हैं, जो कि अब आप पॉजिटिविटी रेट कम हो गया जी, तो डज इट स्टिल स्टैंड्स या नहीं, ये तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक एडवाइजरी थी, ये बाइंडिंग नहीं थी उनके लिए। ये तो सिर्फ एक NCOC की तरफ से उनको एक मशवरा दिया गया था कि आप इसको अगर आगे कर लें तो ये फैलाओ, ताकि मजीद इलेक्शन कैंपेन के दौरान ना। देखिए, पहले ये लोग एग्जांपल देते हैं बाई इलेक्शंस के, जीपी इलेक्शंस गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस हुए। जी बिल्कुल। तो उसमें बाई इलेक्शंस तो चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है, ये तो आज़ाद कश्मीर का पूरा एरिया जो है इसमें इन्वॉल्व होगा, और उस वक्त आज़ाद कश्मीर में केसेस बहुत ज़्यादा थे। तो अब बहरहाल ये उनकी अपनी स्वाबदीद है, वो आज़ाद इलेक्शन कमीशन है, और
वहाँ पे उनका अपना सेटअप है, वो जो भी उनका डिसीजन होगा, फेडरल गवर्नमेंट उनको फोर्स किसी के लिए ये नहीं मुझे करेगी। बताएगा कि ऑन दिस पार्ट मैंने देखा पहले तो जब मीटिंग्स आप लोगों की होती थी तो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होते थे जी जी एनसीसी या एनसीओसी के इजलास में, जी जी। तो उनके इनपुट तो ली होगी आप लोगों ने जब ये लेटर लिखा होगा? नहीं जी, देखिए ये तो एक एडवाइस उनको दी गई थी, हम्म, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को, वहाँ के बल्कि इलेक्शन कमीशन को लिखा गया था ये जी जी। लेटर, मगर ये मैं आपको जैसा कह रही हूँ कि ये बाइंडिंग नहीं था, इट इज़ नॉट बाइंडिंग। तो वो एक एडवाइस थी, उनकी मर्जी है वो उसको माने या ना माने, ये उनकी स्वाबदीदी इख्तियार है और जी। थोड़ा सा बताएंगे टुवर्ड्स द एंड, ज़ाहिर बात है हमें आपके पास भी सैनिटाइजर है, जी मेरे पास भी जी सैनिटाइजर है, मास्क भी होना चाहिए, ये अब हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने डबल डोज वैक्सीन भी लगाई हुई है। जी। देखिए कुछ अरसा मैं समझती हूँ कि हमें इस कोरोना की एसओपीज़ के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं कि सेकंड डोज के बाद भी होता है, मगर वो बहुत माइल्ड होता है और उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कुछ 100 में से 2-4 केसेस ऐसे हो जाते हैं, पर बहरहाल ये हमें अपने इसको लाइफस्टाइल को कुछ अरसा रखना पड़ेगा, बिकॉज कोरोना इज़ हेयर फॉर सम टाइम। और जब तक हम अपनी इनफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर लेते, दिस इज़ द ओनली वैक्सीन वी हैव। भी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन अहमद साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ हमसे गुफ्तगू करी थी, एक छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम दोबारा गुफ्तगू करेंगे। मेरे ख्याल में कंटिन्यू कर लेते हैं चूंकि वक्त की किल्लत है और हम इन्वायरमेंट पे ज़रा बात करना चाहेंगे। मैम आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद हनीफ साहब ने, बहुत मारूफ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट रह